सर्वेभ्यो नमो नमः। जय हिंद मित्रों। अभी एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जो RTGCO का एग्ज़ाम था वो अब डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं होता है। जितनी भी ट्रेड हैं अभी इंडियन आर्मी में वो सभी के हो रहे हैं, चाहे वो GD का हो, टेक्नीशियन का हो, क्लर्क, स्टोर कीपर, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड्समैन, JCO कैटरिंग, है ना। तो ये RTGCO का क्यों चेंज हो जाएगा, आप खुद बताइए ना। सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, धर्मशास्त्र का अच्छा खासा आप लोगों को ज्ञान है। तो संशय आत्मा विनश्यति। अभी आज 7 तारीख आपकी हो गई है, 9 तारीख को एग्ज़ाम है। ऐसा डाउट क्यों पाल रहे हैं महाराज? संशय ठीक नहीं है। ठीक है, आपने ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, उसमें एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो फॉर्मेट है डेट का, अभी आपको ये फॉर्मेट ही बता देते हैं। आपने ये फॉर्मेट देखा होगा, एक ये डी, फिर ये मंथ और ये चलता है ईयर। ये DD मंथ और ईयर वाला ये सिस्टम होता है ब्रिटिश। सपोज दैट आज की जो डेट है वो मुझे लिखनी है, तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे 06 है ना। टू 2025 ये आपका जो डेट लिखने का स्टाइल है ये है ब्रिटिश। अब अमेरिकन में अगर इसको लिखना हो तो पहले मंथ कर देंगे, ये मंथ हो गया, फिर उसके बाद डेट कर दोगे और फिर ये ईयर हो जाएगा। सपोज दैट आज की जो डेट राइट करनी है तो मंथ पहले आ जाएगा। मंथ में क्या राइट करोगे? 07, फिर 06 और ये लास्ट में 25। ईमेल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है। तो अमेरिका कौन सा स्टाइल फॉलो करता है? पहले मंथ राइट करता है। और आज का जो एग्ज़ाम है RTGCO का वो कब है? 09/07/2025 ये है ना। तो ये सही तो राइट करके आ रहा है। एडमिट कार्ड अब तो हालांकि कितनी बार इंडियन आर्मी ने आपके ईमेल पर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर डायरेक्टली भेजा हुआ है। पहले आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ती थी तब आपका एडमिट कार्ड खुलता था। अब तो उन्होंने डायरेक्ट लिंक दे रखी है, लिंक पे क्लिक करो और आपका एडमिट कार्ड सीधा ओपन होता है। या यूँ कह लें कि आपको एडमिट कार्ड डायरेक्ट भेज दिया है। तब तो ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। खैर एनीवे, आपका जो 2 पेपर होने हैं जिसमें फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस का है। ये सेम टू सेम अभी जो आपके सामने मॉक टेस्ट लेके आए हैं इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 50 क्वेश्चन आपके धर्मशास्त्र के हैं। ध्यान रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका तुक्के भी, माना कि इस बार माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्के लगा सकते हैं। लेकिन तुक्के लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 40% मार्क चाहिए हैं और 40% भी आपके ऐसे ही आ जाएंगे तुक्के ही से ही। इसका भी आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मिनिमम 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तब आप सेकंड पेपर में, आपका जो सेकंड पेपर है
के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, या यूँ कहें कि आपका सेकंड पेपर तभी चेक होगा। फर्स्ट क्वालिफाइंग है, मेरिट लिस्ट आपकी सेकंड से बननी है, लेकिन जब इसको ही पास नहीं कर पाओगे तो सेकंड की तो फिर बात ही अलग है ना। इसलिए याद रखना है कि ये करेंट अफेयर्स से आपके रिलेटेड हैं, जीके से रिलेटेड हैं, जनरल अवेयरनेस के बेसिक क्वेश्चन हैं। इसके आसपास से ही रखना है, आपने सब समझ के रखना है कि क्या क्या इसमें से पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन एनीवे देख लीजिए, फरवरी 2022 में रूस ने किस देश पर हमला किया? ये आपने यूक्रेन का वॉर देखा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका है यूक्रेन, है ना। उसी समय पे महाराज एक हमारे मित्र थे, वो MBBS करने चले गए यूक्रेन, उसी टाइम पे वॉर हो गया तो फिर उनको वापस आना पड़ा, काफ़ी समस्या हो गई थी। और इसका राइट आंसर यूक्रेन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ये युद्ध वगैरह कहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे? मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, नीरज चौधरी, ये सब तो सिंगर वगैरह हैं। ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। थर्ड देख लीजिए, नेक्स्ट दिया है कि चालुक्यों की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चालुक्यों की पूछी है। तो चालुक्यों की पहली राजधानी ये थी ऐहोल। ऐहोल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया? एक क्वेश्चन आपको मिल गया है, यानी कि योजनाएं आपने पढ़नी है, इसके आसपास से ही रहेंगे सारे क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही आते हैं। तो अब बात पूछी गई है प्रधानमंत्री सूर्योदय, तो प्रधानमंत्री नाम ही में जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री हो जाएगा मित्र इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के दौरान कौटिल्य किसके राज्य में एक राजनायक थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है। ये जो मौर्य साम्राज्य है इससे ज़रूर पूछा जाता है, इसको याद रखना। कौटिल्य पूछा जाए, इनके विषय में बोला जाता है, चाहे आपको कौटिल्य आ जाए या इन्हीं का दूसरा नाम जो है वो चाणक्य भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त याद रखना, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य आदि के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था जो कि राजनीति पर था। तो इस तरीके से आपने ये पूरा याद रखना है। अब वैसे तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप डिटेल में देखोगे तो चाणक्य पे ही पहले बहुत कुछ आपको बताया जा सकता है, फिर विष्णुगुप्त, ये तो एक ही नाम है, अशोक, फिर बिंदुसार, ये दशरथ मौर्य, ये पूरा वंश था। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन में काफ़ी समय निकल जाएगा, इसलिए पहले आपको ये बता देते हैं क्वेश्चन आपके पूछे कहाँ से जा सकते हैं। पहले थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए कि पढ़ना आपने क्या क्या है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया आपसे, द्वितीय, तृतीय या 12वीं तक जितनी भी योजनाएं हैं आपको याद रखना है। 1951 इसका राइट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़ लेना है,
सभी को। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना। अब आपको क्या करना है कि योजनाएं पढ़ लेनी है, परियोजनाएं पढ़ लेनी है। इसके टोटल 50 क्वेश्चन हैं। और महात्मा गांधी ने डैश तक लंबी यात्रा के बाद नमक कानून तोड़ा? दांडी मार्च, है ना। और डाउट में नहीं जाना है ये कि क्रॉस चेक करने में अपना समय वेस्ट नहीं करना। हम लोगों ने ये जो भी हैं सभी को बहुत डिटेल में इनकी स्टडी करके एकदम 100% सही आंसर हैं, एक्सपर्ट ने चेक कर लिए हैं, सभी ने चेक किए हुए, इसलिए अपना समय आप लोगों को ख़राब नहीं करना है, विश्वास करना है कि सारे इसके जो आंसर हैं वो सही हैं। हाँ, अगर किसी में डाउट होता है कि तो डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, बेसिकली आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। और उस पर पहले ही से मॉक टेस्ट दिया हुआ है, पूरा चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हर्बेरियम भारत में उगाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस फसल की एक प्रजाति है? जी हर्बेरियम कपास है, ये याद रखिएगा, कपास। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए नामांकित किया गया। बताओ भाई, इसके लिए मुझे तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, क्या हो जाएगा? आइडिया हो तो ज़रा बताओ। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये इसका राइट आंसर है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, याद करो, बायो में पढ़ा है, बायो वाले स्टूडेंट ने सबने पढ़ा था ये। अब आप लोग धर्मशास्त्र का अच्छा नॉलेज है, लेकिन ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य महाराज याद रख लेना, बहुत अब ध्यान इतना रखना है कि मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान से तो एक प्रश्न 100% आता है। सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर सहमति देना एवं सहमत होना, ये इसका राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज, अभी दिख ही नहीं रहा होगा आपको, अब शायद दिख पाए। अप्रैल 2023 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास
PTPNER नामक योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपने याद ये रखना है, यहाँ इसमें वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा। वो क्या है यहाँ पर? वो ये चीज़ है कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, ये अनुसूचित जनजाति। तो ये जनजातीय कार्यक्रम से आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट वन सेम ही था। निम्नलिखित में से कौन सा वंश गुप्त वंश का समकालीन था? गुप्त वंश का था ये वाकाटक वंश। तो ये वंश, गुप्त वंश, इनसे भी याद रखना। मौर्य वंश, मराठा वंश, ये पूछा है कोई आसपास से ही आएगा 100%, इसके बाहर से नहीं जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उनको कोई चिंता का विषय नहीं है ज़्यादा। नदियों से क्वेश्चन आ जाएंगे। गोदावरी नदी डैश के नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी आएगा। जैन धर्म में कोई विशिष्ट पवित्र पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें तीर्थंकरों के प्रवचनों पर आधारित धर्म ग्रंथों का मिश्रण है। इसे क्या कहा जाता है, क्या समझे? अब आपको ये विचार करना आना चाहिए कि जैन धर्म से आ गया, बौद्ध से भी आ सकता है, इस्लाम से भी आ सकता है ना, सिख धर्म से भी पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म में कोई विशिष्ट पवित्र पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें तीर्थंकरों के प्रवचनों पर आधारित धर्म ग्रंथों का मिश्रण है। और उसे कहा क्या जाता है? तो उसे कहा जाता है आगम। नेक्स्ट, 15 अगस्त वर्ष 2024 को अपना डैश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कौन सा मनाया जाएगा भैया? 78वां, 80वां, 84वां, ये मनाया जाएगा 78वां। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, 78वां क्यों? देखो, जब भी पूछा जाता है स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस में आपने याद रखना है कब हम स्वतंत्र हुए थे। तो 15 अगस्त 19, ये है 15 अगस्त, और समय क्या था? 1947, ये ईयर थी। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस। कई बार गणतंत्र दिवस पूछ लिया जाता है, ठीक है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, वो होता है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950। ये 3 ईयर का डिफरेंस है इसमें, 47 से 48, 49 और 50, ये आपने याद रख लेना है। 3 ईयर है ना। 47 पहले क्या था? पहले स्वतंत्रता, बाद में गणतंत्र, याद रखना। इसी को जनवरी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। और स्वतंत्रता दिवस, इसको याद रखना, ये हो गया रिपब्लिक डे। और इसको बोलते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये याद रख लेना है। तो ये 78वां था।
नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रथम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम मुगल सम्राट, देखो प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो प्रथम तो था बाबर। आपने एक चीज़ सुनी हो शायद कि लोग बोलते थे वो बाबर के ज़माने के हैं। बाबर, अकबर, हुमायूं, तो बाबर को ज़्यादा पुराना माना जाता है। तो प्रथम मुगल, तो मुगलों में कौन था? बाबर। बाबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें वित्तीय वर्ष, इनसे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी लोगों और पेंशन भोगियों के लिए रुपए की मानक कटौती शुरू की गई थी। कितने रुपए की गई थी? देखो वित्तीय वर्ष ये व्यवस्था के तहत वेतनभोगी वगैरह इनसे भी क्वेश्चन आ जाते, तो इनके आसपास के क्वेश्चनों पे नज़र एक बार दे लेना। बिल्कुल ऑफिशियल ये मॉक टेस्ट है, बिल्कुल वैसे ही आएंगे। बाद में अगर रिग्रेट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये हो गया 50,000, 50,000। नेक्स्ट, दिख नहीं रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस चुनाव में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित चुनाव परिणाम को पलट दिया और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा ये दर्ज करा दिया, आदेश दे दिया इसको? कहाँ हुआ था ऐसा? ये हुआ था चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। तो इलेक्शन से भी याद रख लेना है, क्वेश्चन आ जाते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है 2023 में अपनी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय निर्देशक कौन है? ये तो आते ही रहते हैं, समझो है ना, किसको कौन सा पुरस्कार मिला। क्या है इसका राइट आंसर? भाई इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, इतना बता सकते हैं, कार्तिकी गोसाल्वेस। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार नहीं पूछा है, मौलिक कर्तव्य पूछा है। ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य और अधिकार। जागे हुए रहना, सोना मत। शरीर जागा है, इससे ये पता थोड़ी चलता है कि तुम जागे हो। शरीर जागा होता है और कई लोग दिमाग से सो रहे होते हैं। राइट आंसर है 11। ये मौलिक कर्तव्य हैं, तो कर्तव्य ज़्यादा होते हैं, अधिकार कम। कर्तव्य ज़्यादा, अधिकार कम। या इसको ऐसे बना के रखो कि ज़्यादा अधिकार किसी पे नहीं जताना चाहिए, कर्तव्य ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है जिससे इसकी जलवायु परिस्थितियां अन्य की तुलना में अधिक गर्म हो जाती हैं? हाँ, ये याद रखो। अमृतसर, गांधीनगर, झांसी, चेन्नई। क्या है इसका राइट आंसर? अरे ये झांसी नहीं है भैया, ये कोई फिरकी ले रहा है, ये नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा वो चेन्नई होगा, है ना। हालांकि झांसी में भी काफ़ी टेम्परेचर था, 46 तक गया था इस बार यूपी में। भारतीय शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है तो झांसी नहीं है, चेन्नई आएगा। ठीक है महाराज। नेक्स्ट, हमारे देश के युवाओं में एआई तत्परता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के सहयोग से एआई के साथ उन्नति और विकास के लिए युवा का शुभारंभ किया, जो कि स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है? ये किसने किया था? इंटेल प्रोसेसर से याद रखना, ये है इंटेल इंडिया। काफ़ी मनोरंजन हो रहा होगा आज। धार्मिक सब्जेक्ट के बाद जनरल अवेयरनेस कर लो, ये सब ऐसे ही है नॉर्मल। आना चाहिए थोड़ा धार्मिक विषय के अलावा, आपका करंट अफेयर भी आना चाहिए। देखो, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको सीपीआई बोला जाता है, जारी होने की आवृत्ति क्या है? तो इसको याद रखेंगे आप, इसकी मासिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार डीआरडीओ के महानिदेशक एरोनॉटिक सिस्टम एएस कौन है? थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करोगे। इसके हैं डॉक्टर समीर वी कामत, करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, वह व्यक्ति कौन था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, जो पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा इसका राइट आंसर? खान अब्दुल गफ्फार खान। इस पे भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन है ना अभी आपका। मोहम्मद अली जिन्ना, बहादुर शाह जफर, लाला लाजपत राय, ये सब आसपास वाले हैं। अगली बार इनमें से कोई पूछ लेगा तो इन सब के बारे में डिटेल पढ़नी है। जब कोई भी प्रश्न उससे संबंधित जितना भी डेटा है वो सब आपको पता होना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में चीज़ रखेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये बहुत पूछ लेता है, में स्थित है, कहाँ पर है? तो ये आपने याद रखना है, देहरादून। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका है 15 फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा पड़ोसी देश भारत का सबसे बड़ा निर्यात और आयात भागीदार है? तो इसमें कौन सा है? राइट आंसर विल बी बांग्लादेश। बांग्लादेश महाराज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनु यात्रा, जिसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में भी जाना जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, जो मूलतः किस पर आधारित है? कृष्ण लीला और मथुरा विजय, कंस का वध किया था ना, वहां पर विजय प्राप्त करी थी भगवान कृष्ण ने। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं ये पढ़ लेना महाराज, है ना, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। काहे में लिखे गए थे? ब्राह्मी में। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत का डैश गणतंत्र दिवस। अब बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा। गणतंत्र दिवस आपको बता दिया था। गणतंत्र दिवस जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं, कौन सा था? 75, है ना, 1950। 50 से 50 तो वही हो गए, 25 और जोड़ दो, हो गए 75। कितना था? 1950। इसमें कितना जोड़ना है? +50 ये कर दिया, ये 2000 हो जाएगा, और अभी 25 और चल रहा है, तो वही आएगा आपका 75। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? इसका नाम है अटल सेतु। अभी एक और बना है जम्मू कश्मीर में, उसको याद रखना। अब अटल सेतु, वरना आप इसी को लगा दो। अगर ये ऑप्शन रहे इन सब में तो अटल सेतु है। उसको भी डिटेल में भी पढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होंगे तो उसमें अटक जाओगे। ये चीज़ें ऐसी बनती रहती हैं। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है सितंबर 2023 में भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा शांति स्वरूप भटनागर प्रेरक विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार। इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, ये टिक नहीं था। नेक्स्ट वन 34, 35, 35 भी देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान से बहुत पूछा जाता है। अभी देखो, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी कितनी व्यापक श्रेणियों के रूप में दी गई है ना? तो कितनी दी गई है? 6 दी गई हुई है।
6। इसका राइट आंसर कितना है? 6। नेक्स्ट, थर्टी सिक्स। 36 में भारत ने फरवरी 2010 में एक आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में किस देश के साथ, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि एक व्यापार था तो वो रद्द कर दिया था। वो ये पाकिस्तान जो है ना, ये अटैक वगैरह करता रहता है, अपने आतंकियों को भेजता रहता है, तो ये इनकी हरकतों की वजह से फिर हम लोगों ने इनके साथ संबंध तोड़ दिए थे, पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। वो डिटेल में देख नहीं रहा है बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। 36। नेक्स्ट वन इज़ 37। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्या है मौलिक अधिकारों से संबंधित? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 याद रखना। 37, 38। 38 में आपका क्या दिया हुआ है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक धन की कमी की स्थिति वाले वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है कहलाती है। बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। इसको बोलते हैं रेपो दर। रेपो दर 38, 39। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? ये धार्मिक विषय वाला है लेकिन जनरल में पूछ लेते हैं। कितने हैं? इसमें 18 अध्याय है महाराज। श्लोक भी पूछ लेंगे, ठीक है। कितने अध्याय, इनके नाम भी पूछ लेंगे, श्लोकों की संख्या, गीता का प्रथम श्लोक, अंतिम श्लोक, इनके आसपास वाली सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, असम में सोनितपुर अपने डैश के लिए जाना जाता है। तो ये जितने भी रिजर्व हैं उन सबको आपने याद रख लेना है। सोनितपुर, असम में सोनितपुर किसके लिए जाना जाता है? ये हाथी रिजर्व के लिए। असम, असीम ताकत जैसे हाथी में होती है ना, तो हाथी रिजर्व ऐसे याद कर लेना। हाथी में कैसी होती है? असीम ताकत होती है, काफ़ी ज़्यादा। अब बस 9 क्वेश्चन और हैं, बस 9। 40 हो गए, 41। उसके बाद फिर अपना आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण बहादुर पाठक जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला, एक हैं। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला। कृष्ण बहादुर पाठक जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार किस में मिलता है? खेल में तो मिलता है, फुटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट 42 है आपका क्वेश्चन। फाइव 47 अलग अलग कहानियों में चित्रित बोधिसत्व के पिछले जन्मों की कहानियों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जातक कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी बचपन में, इनको बोलते हैं जातक। 42 के बाद आता है 43। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो यह धनशिरा, धनसिरा। नेक्स्ट धनशिरा। हम राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती भी थी, जयंती भी है, 19 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट ये है जिनवाणी 1।
जिन, जिन यानी वो वाला जिन नहीं, अली अलादीन वाला नहीं है, जिन वाणी एक है। क्या है ये? जैन ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ है। यह कुल्लू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ ठंडक ज़्यादा होती है, ऐसे याद रखो, कुल्लू दशहरा। और दशहरा जो है वो सर्दियों के टाइम पे होता है, तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 47। ये दिया हुआ है कि 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये आप याद रखेंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस। क्या राइट है? द्वारका एक्सप्रेस। 47, 48। 48 में आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, मार्च 2024। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और सरफेस के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें याद रखेंगे हम लोग, ये पवन दावलूरी, इन्हीं को नियुक्त किया गया था। बस अंतिम क्वेश्चन है, ये है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? इसका आंसर नहीं पता, आप ही लोग बता दो, ये तो बहुत आसान है। 18 दिन युद्ध चला, 18 पर्व हैं इसमें। इसमें कौन सा कोई कठिन बात है? 18 पर्व हैं बस। समस्या तो ये होती जब किस पर्व में क्या चीज़ हुई ये पूछा जाए, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ता। अब ये सारी चीज़ें आपको बताने का मतलब ये था कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके, ये हालांकि धार्मिक विषय का ये 1-2 डाल देते हैं, वो जनरल नॉलेज की भी बात है। ये 50 थे आपके, ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया था, नॉर्मल ही था और बहुत बेसिक था, हालांकि इतने भी बेसिक नहीं पूछे जाते हैं। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट का है, इसके आसपास से ही आएंगे। जनरल नॉलेज में आपको वैसे भी ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जितने सारे करने हैं, अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं, है ना। कोई ये रूल थोड़ी होता है कि नंबर कटेंगे ही। अच्छे से पढ़ोगे तो फुल में फुल भी आ जाएंगे। MCQ है और ये भी संभावना है कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट भी सकते हैं। जय हिंद।